नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो औसत की आज नई क्लास हम करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा टाइप है। टाइप क्या है, सवाल देखते हैं। पहले इसमें क्या कहेगा, पहले इस टाइप को समझिए। इसमें आपको कुल औसत देगा, यहाँ कुल औसत लिखना है। इसके बाद दो चीजें देगा, जैसे किसी कक्षा में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज का औसत अलग से देगा, गर्ल्स का औसत अलग से देगा, पूरी कक्षा का औसत अलग से देगा। तो बॉयज का इधर लिखना है, गर्ल्स का इधर लिखना है, टोटल इधर लिखना है। और यहाँ आपको टोटल छात्र वो देगा, ठीक है। वो पूछेगा बॉयज, 3-4 सवाल बनते हैं। तो पहले तो आपको यही करना है कि गर्ल्स का औसत, बॉयज का औसत, टोटल, इसमें से ये घटा देना होता है, इसमें से ये घटा देना होता है, यानी कि घटाना है, ठीक है। इसके बाद की प्रक्रिया हम करते हैं, ये आता है अनुपात में। तो सवाल देखते हैं कैसे करना है। देखिए, सवाल में कहा 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं, 50 छात्र हैं। इसने कहा औसत 72 है, मतलब टोटल इन बच्चों का औसत कितना है, 72 है टोटल का। और उस विषय में लड़कों और लड़कियों का औसत, यानी कि लड़कों का अलग दिया है और लड़कियों का औसत अलग दिया है। कितना दिया है, 70 और 75, यानी कि औसत ही दे रखा है भाई। बॉयज का औसत अलग से, गर्ल्स का औसत अलग से, टोटल औसत अलग से दे रखा है। वो पूछ रहा है इस 50 छात्र में लड़कों की संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटता है, यानी कि कितना रह जाएगा 3 और ये कितना रह जाएगा 2। अर्थात ये अनुपात आ जाता है संख्याओं में। और छात्र कितने हैं, 50 है। तो अगर 3 और 2 हमारे अनुसार कितने छात्र हैं, 5। तो 5 बराबर किसके, 50 के। 1 बराबर किसके, 10 के। अब अगर बॉयज का मान चाहिए तो बॉयज से गुना कर देना। बॉयज है 3 तो 30 आ गया। और अगर वो गर्ल्स कहता तो 2 से गुना कर देते, अर्थात गर्ल्स कितनी आ गई, 20 आ गई। तो टाइप 3-4 टाइप है इसके, मतलब अलग अलग तरीके से पूछता है। मैं सारे सवाल कराऊंगा। तो पहले इसको समझना कि टोटल औसत बीच में लिखा जाता है, अलग अलग दो चीजों का औसत अलग अलग लिखा जाता है, फिर घटाते हैं, रेशो आता है। इनमें दोनों का मान दे रखा था, एक का मान पता करके जिसका मान पूछ रहा है उससे इसमें गुना कर देने, ठीक है। अब सवाल नंबर नेक्स्ट, चलिए जी सवाल पे आते हैं। किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत, मतलब कक्षा के विद्यार्थी, उसमें टोटल है सब, सभी का औसत कितना दिया है, सभी का औसत दिया है 68। कक्षा में लड़कियों का औसत 80 है, तो लड़कियों का एक साइड लिख देंगे। गर्ल्स का औसत है 80 और बॉयज का औसत है 60, तो बॉयज का लिख देंगे। बॉयज का औसत है कितना, 60। वो कह रहा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। देखो संख्या नहीं दी, लेकिन पूछ लिया उसने कितने प्रतिशत है, तो उसमें हमें संख्या की जरूरत नहीं पड़ती। ये भी टाइप बनता है। तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यानी कि 8:12। फिर जो अनुपात होता है उसे काट देते हैं, यह मत काटो, कोई टेंशन नहीं है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब वो कह रहा है कि इसमें लड़के कितने परसेंट है, कितने परसेंट पूछा है, लड़के पूछा है। तो बॉयज का परसेंटेज पूछा। पहले बॉयज देखो कितने हैं। बॉयज है आपके पास 3 लड़के हैं। कितने में से, कितने छात्रों में से, 2 टोटल, यानी कि 5 छात्रों में से। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 5 दूनी 10, अर्थात कितने प्रतिशत आ गया, 60%। तो अगर वो गर्ल्स का परसेंट पूछता है तो 60 100 में से घटा दो, 60 40%। या फिर डायरेक्ट कैसे करते, गर्ल्स कितनी है 2, टोटल कितने 5 और गुना 100। तो अगर कभी भी वो आपसे प्रतिशतता पूछे तो अनुपात निकाल के ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप। तो इस प्रकार के कुछ सवाल स्क्रीन पे होंगे, वे आप खुद करके देखिए। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। इसने कहा एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा देना, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत, तो सभी कर्मचारियों का औसत लिखेंगे कितना, 10,000। तो वो तो बीच में लिखा जाता है मेरे दोस्तों,
सभी कर्मचारियों का औसत, बीच में एक इधर होगा, कुछ चीज इधर होगी। इसने कहा उसमें से 20 शिक्षकों का औसत वेतन। तो शिक्षकों का, किसका? शिक्षकों का औसत वेतन कितना है? 12,000। ओके, और ये शिक्षकों की संख्या दे दी इसने 20। इसने कहा शिक्षकों से इतर कर्मचारी, मतलब शिक्षकों से अलग जो कर्मचारी है उनका औसत वेतन 5,000 है मित्र। ये अलग कर्मचारी है, ठीक है। और उसने कहा शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या। देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो क्या दे दी? तीनों चीज तो देता ही देता है, ये तीनों चीज तो देगा ही। कभी कभी क्या दे देता है? इन दोनों में से एक संख्या दे देता है। अब से पहले मैंने क्या पढ़ाया कि हमें टोटल संख्या देता है। तो ये वाला टाइप क्या है? टोटल संख्या ना देके इन दोनों में से एक संख्या दे देगा। ओके, कैसे करेंगे? वही सेम, पहले घटाएंगे 5,000, बड़े में से 2,000, रेशो में जो चीज कॉमन होती है कट जाती है, 5:2। अर्थात 5 क्या है? शिक्षक है, 2 क्या है? कर्मचारी है अन्य। तो इनमें से मान किसका दे रखा है? ये शिक्षक दे रखे हैं 20। हमारे अनुसार शिक्षक कितने हैं? शिक्षक है 5। तो 5 बराबर किसके? 20 के। 1 बराबर किसके? 4 से 5 से भाग कर दिया। अब अगर वो टोटल कहे कि टोटल कितने हैं, तो 5 और 2 7, 7 से गुना करके टोटल आ जाएगा। अगर वो पूछे कर्मचारी कितने हैं, तो कर्मचारी तो आप देखो ना कितने हैं, 2 है। तो 2 का मान कितना होगा? गुना हो जाएगी 8। अर्थात इतर कर्मचारी कितने हैं? 8। इस पर आधारित 1-2 सवाल और कराता हूं। चलिए जी, अगला सवाल देखते हैं। किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत, समस्त श्रमिकों का औसत कितना है? 8,000। तो समस्त को तो बीच में लिखेंगे मेरे दोस्त। आपको पता है कुछ मान इधर होंगे, कोई इधर होगा। इसने कहा इनमें से 7 तकनीशियन, यानी कि तकनीशियन है, और इन तकनीशियन की संख्या कितनी है? 7। इनका औसत है 12,000। इनका औसत कितना है? 12,000। तो ये लिख दिया 12,000 मेरे भाई। तथा शेष श्रमिक, तो इधर शेष श्रमिक होंगे, है जी। इनका औसत भी दिया होगा, इनका औसत है 6,000। अर्थात एक चीज आप अपने दिमाग में बैठाइए, आपको टोटल औसत देके 2 चीजें ऊपर देगा, इनमें से इन दोनों का भी औसत देगा। तो बस घटाना है कितना? 2,000, और घटाना है कितना? 4,000। रेशियो जो आता है तो 2 कट जाएगा, 1:2। अर्थात जो ये 1 मान है वो टेक्नीशियन है, और जो 2 मान है वो शेष श्रमिक है। इसका मतलब नहीं अपने इसमें से ये घटाए तो तकनीशियन, घटाए तो तकनीशियन आएगा, नहीं। जो जिसके नीचे लिखा जाता है वो वही आता है, ठीक है। अब इनमें से किसका मान दिया है? भाई जी हमें तकनीशियन का मान दिया है 7, और तकनीशियन हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 1। तो 1 बराबर 7। अगर वो टोटल कर्मचारी पूछे तो 2 और 1 3, 3 से गुना होके 21 आएगा। अगर वो पूछ रहा है कि शेष श्रमिकों की कुल संख्या पूछ रहा है, इस कार्यशाला में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या, तो टोटल कितनी हो गई? 1 और 2 3, 3 की गुना हो जाएगी 21, ठीक है। और अगर वो पूछता शेष श्रमिक बताए तो 21 में से 7 घटा के कितना आ जाता? 14। अगर वो केवल पूछता शेष श्रमिक, अगर वो केवल शेष श्रमिक पूछता तो किससे गुना करते हैं हम? 2 से। तो 2 सते 14 हो जाता, ठीक है। लेकिन उसने पूछा है टोटल, तो टोटल तो 3 है, ठीक है। तो इस चीज को बस समझना है कि किसकी वैल्यू दी है। 1 का मान आते ही जिसका मान कहे उसमें गुना कर देना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं मेरे भाई। इसने कहा किसी कॉर्पोरेट हाउस के कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन है 5,000। समस्त का है 5,000, लो जी टोटल लिख दिया। अधिकारियों का औसत है तो अधिकारी इधर होंगे, अधिकारी का औसत वेतन है 14,000, और शेष कर्मचारी इधर होंगे, इनका औसत वेतन है 4,000। इसने कहा स्टाफ की यदि कुल संख्या 500 हो तो अधिकारियों की कुल संख्या क्या है? टोटल स्टाफ की पूछी है, टोटल स्टाफ की दे रखी है 500, तो ये तो टोटल दे दिया, बहुत आसान बन गया। तो क्या करेंगे? बस घटाना है 1,000, और कितना आ गया? 9,000।
तो 1:9। आप देखो 1 का मान दे रखा है, 9 का मान दे रखा है, टोटल का मान देखा है भाई, टोटल का मान दे रखा है 9 और 1 10। 10 बराबर किसके 500, 1 बराबर किसके 50 के। अब जिसका मान कहा है इसने कहा अधिकारी बताए, तो अधिकारी कितने हैं 1 है, तो अधिकारी होगा 1 का ही मान है, कितना आ जाएगा 50 उत्तर। लेकिन अगर वो कहता शेष कर्मचारी बताए तो किससे गुना करते फिर हम 9 से। ठीक है, करिए अगला सवाल। इसने कहा एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन इतना है, वहां 12 अधिकारियों का इतना औसत है, जबकि शेष व्यक्तियों का औसत इतना है। तो फैक्ट्री में कुल कामगार की संख्या पूछा है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। टोटल औसत दे रखा है 6000। एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन 6000 है, वहां 12 अधिकारी का, इन कितने अधिकारी है 12 अधिकारी है, 12 अधिकारी का औसत वेतन है 14000, लिख दिया। फिर शेष व्यक्तियों का औसत, तो शेष व्यक्ति इधर चले जाएंगे, कितना 5600 है, ये शेष है। उसने कहा इनका 5600 है, इस फैक्ट्री में कुल कामगार की संख्या कितनी है, टोटल कितने बंदे काम करते हैं, चाहे वह अधिकारी हो कोई भी है, तो कामगार हो ना। तो क्या करेंगे 400, क्या करेंगे मेरे दोस्त 8000, घटा देंगे ना, 2 0 से 2 0, 4 से कट जाएगा 1:20। अब आपको देखना है इन दोनों में से किसका मान दे रखा है। 12 अधिकारी का मान दे रखा, तो पहले वाला, अर्थात 1 बराबर किसके 12 के। उसने कहा कुल कामगार कितने हैं, टोटल कामगार, तो टोटल कामगार कितने हैं 21 है। अगर वो केवल शेष कर्मचारी पूछता तो 20 थे, टोटल कहा तो टोटल कितने हैं 21 है, टोटल 21 है, तो 12 की गुना किस में हो जाएगी 21 में, 21 दूनी 42, 21 से कम 21 और 4 25, अर्थात टोटल कितने कामगार है 252 है। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना, और जीवन में हमेशा याद रखिएगा ये वाला मान हमेशा इनमें से एक से तो बड़ा होगा और एक से छोटा होगा हमेशा। ठीक है, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इसने कहा कि 6 संख्याओं का औसत 32 है। संख्या कितनी है 6, उनका औसत कितना है 32। जब संख्या है औसत है तुरंत योग आ जाएगा, योग क्या 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19। ठीक है, इसने कहा यदि पहली 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि करो, पहली 3 में हर एक में 2 की वृद्धि कर रहे हो, तो इसका मतलब टोटल में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी 6 की, क्योंकि हर एक में 2 की वृद्धि करे तो 3 में कितने हो जाएगी 6 वृद्धि। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था जो काम हम संख्याओं में करते हैं वही उसके योग और औसत में वृद्धि हो जाती है। तो इसने कहा था शुरू की 3 संख्याओं में 2 की वृद्धि करी तो टोटल मिला के 6 की वृद्धि हो जाएगी, तो इसमें 6 जुड़ जाएगा। और फिर इसने कहा शेष 3 संख्याओं में से प्रत्येक में से 4 घटाए। अब 1 में से 4 घटा रहे हैं तो 3 संख्याओं में टोटल मिला के कितना घटाना पड़ेगा 12 घटाना पड़ेगा। किस में से, इस टोटल योग में से। तो 192 और 6 198 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 186। और ये क्या आया है मेरे दोस्त, योग आया है भाई। टोटल 192 था ना भाई, 3 संख्या है दोस्त 1 2 3, इन 3 में से प्रत्येक में आप 2 घटा रहे हैं, तो टोटल कितने घटेंगे 6। और फिर 3 संख्याओं में 4 ऐड कर रहे हैं तो कितने ऐड हो जाएंगे 12 ऐड हो जाएंगे, अर्थात 192 में से 6 जुड़ेंगे और 12 घट जाएंगे, तो ये घट रहे हैं इसमें, तो टोटल हो गया 186। और नया औसत पूछा है, औसत बराबर योग बटे संख्या, तो वही है 6, तो कितना आ गया 31। तो इस प्रकार के सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा ए बी तथा सी की औसत दैनिक आय 450 है। कितनी, ए बी सी की आय, ए बी सी की औसत आय कितनी दे रखी है 450। आपको ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट इनका योग लिखना है, 3 से गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, 1350। फिर इसने कहा ए और बी की औसत आय दे रखी है, ए और बी की औसत आय दे रखी है कितनी 400। तो आप ये तो लिखना ही नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे ए प्लस बी, 800 हो जाएगा, क्योंकि योग बराबर औसत गुना संख्या होती है ना। अब आप एक बात देखो, दोनों का योगफल दे रखा है, यहां रख देंगे इसमें, तो 800 प्लस सी बराबर 1350, इधर घटा देंगे सी बराबर आ जाएगा 550। ठीक है,
और आगे सवाल पढ़ते हैं। इसने कहा तीसरी शर्त भी है, बी और सी का औसत आय दे रखा है, बी एंड सी का औसत आय दे रखी है। औसत आय कितनी है? 430। तो इनका योग हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 860। ऊपर से सी का मान रख देंगे, बी बराबर उधर घट जाएगा 860 माइनस 550 तो 013। तो यही पूछा है, उसने पूछा है बी की दैनिक आय, तो बी की दैनिक आय कितनी होगी? 310। तो इस प्रकार के सवाल भी वो एग्जाम में पूछता है। आप आराम से देखो, जहां भी औसत और संख्या दे दे वहां आप तुरंत योग पता करिए। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर कराई दिए हैं, जैसे जैसे सवाल बनाएगा ऐसे ऐसे हम करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। कहा एक टीम के 5 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया। एक टीम में 5 सदस्य हैं, उसने कहा और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। यदि हर बार औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो तो अंतिम खिलाड़ी का भार पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पहले सवाल को समझेंगे। क्या कहा मेरे भाई? 5 सदस्य हैं, ठीक है। इसने कहा हर एक बंदे, पहले एक का लीजिए, मान लीजिए पहला आदमी है ए, ओके। ए का वजन मान लेता हूं मैं x किलो, तो इसका औसत भी x किलो ही होगा। क्यों? औसत बराबर योग बटे संख्या, योग है x, संख्या एक ही आदमी की, तो एक आदमी का तो जो औसत होता है वही उसका योग होता है। अच्छा जी, अब शर्त देखते हैं। इसने कहा जैसे ही हम दूसरा बच्चा लेंगे इसके साथ, जैसे मैंने लिया ए और बी, ए और बी, इनका जो औसत होगा, जब इनका औसत लेंगे तो उसमें लेने के बाद पुराने औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। अर्थात इन दोनों का औसत क्या होगा? पहले वाले का x था, तो अब इनका औसत कितना हो जाएगा? x + 1। फिर तीसरा बंदा लीजिए a, b एंड c, इनका औसत लेना। अब इनका औसत क्या होगा? सवाल में कह रखा है कि तीसरे बंदे को लेने के बाद उनके औसत में जब भी दूसरा एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो पुराने औसत में 1 की वृद्धि होती चली जाएगी। तो नया औसत कितना हो जाएगा? x + 2, 1 की वृद्धि हो गई। फिर a, b, c एंड d, इनको ले लीजिए, इनका औसत कितना हो जाएगा? 1 की वृद्धि हो जाएगी। फिर a, b, c, d एंड e, 5 बंदे लिए, इनका औसत कितना हो जाएगा? x + 4। कोई दिक्कत वाली बात? इसने कहा 5वें बच्चे की पूछ रहा है औसत आयु, 5वें का भार पूछा है, अंतिम का मतलब 5वें का। तो अब आप देखिए, अगर आपको ये 5 बंदे हैं, इनका औसत दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 5 के औसत में गुना कर देंगे, 5x + 20। और ये 4 का औसत दे रखा है, तो इनका योग हो जाएगा क्या? 4 की गुना कर देंगे, 4x + 12। और अगर 5 के में से 4 का घटा देंगे, अब देखो a b c d का घटा दो ऊपर से, तो वो जो रह जाएगा वो किसका रहेगा? e का। तो e का जो वजन होगा वो 5x + 20, 5 में से घटा देंगे 4x - 12, तो कितना रह जाएगा? 1x, और 12, 20 में से 12 गए 8। अर्थात E का वजन x + 8 है, और x किसका मान है? x है पहले वाले का मान। तो पहले वाले से कितने किलो ज्यादा है? 8 किलो ज्यादा है। तो उत्तर आ गया आपका 8 किलो ज्यादा। ठीक है, ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको समझना है, और ये ना कोई शॉर्ट से नहीं होते, आप इनको शॉर्ट देखेंगे ऐसा नहीं होता। वो टाइप होते हैं जो शॉर्ट के होते हैं, लेकिन ये आपको बेसिक ही करना पड़ता है। जब एग्जाम में आता है ना ये सवाल, तो आप बेसिक ही करना पड़ता है, आपको शॉर्ट से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक बार ध्यान से समझिए, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं मैं। ए का वजन मान लिया, जो ए का वजन होगा वही उसका औसत होता है। सवाल में कहा है कि जब दूसरा बच्चा आप उसके साथ लोगे ना, तो पिछले वाले औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। देखो आपने 2 बंदे लिए, तो पिछला औसत क्या था? x, उसमें 1 की वृद्धि होगी। 3 बंदे लिए तो 1 की वृद्धि हो गई। फिर 4 बंदे लिए 1 की वृद्धि होगी, 5 लिए 1 की वृद्धि होगी। हमें 5वां चाहिए, तो 5 के में से 4 का घटा देंगे तो 5वें का मान आ जाएगा। अब औसत में से नहीं, औसत घटाने के कभी घटा के 1 नहीं, योग में से घटाते हैं, तो योग में से 4 का योग घटा देंगे, वो 5वें का वजन आ जाएगा x + 8, और ये पहले वाला का यानी कि पहले से 8 किलो ज्यादा है। ठीक है, करिए।
चलिए जी अगला सवाल अलजेब्रा से थोड़ा सा संबंधित है। इसने कहा यदि x तथा x 1/x का औसत x और 1/x का औसत दे रखा है m, तो औसत दे रखा है तो योग हो जाएगा। योग बराबर औसत गुना संख्या, दो संख्या है तो क्या 2m होगा कि नहीं होगा। इसने कहा x² और 1/x² का औसत पूछा है, तो औसत बराबर होता है उनका योग बटे संख्या, अर्थात हमें x² प्लस 1/x² चाहिए। और ये कब आएगा, चूंकि स्क्वायर तो इनका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों ओर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर 4m², दोनों ओर का वर्ग कर दिया मित्र, x से x कट गया तो x² प्लस 1/x² का मान आ गया, ले जाएंगे 4m² माइनस 2, अर्थात इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे और 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2m² माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 2m² माइनस 1। तो ऐसे भी अलजेब्रा से संबंधित कोरिलेट होते हैं सारे एग्जाम में, तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है। करिए सवाल, 3 आदमी ए बी सी का औसत, तो तुरंत मैं इनका योग पता कर लूंगा, a प्लस बी प्लस सी, इनका योग हो जाएगा, उनका औसत 84 है तो योग हो जाएगा 84 गुना 3, यानी कि 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, तो 3 बंदों का जो योग हो गया वो 252 हो गया। कहा इसने कि एक और आदमी डी के उस ग्रुप में शामिल हो जाता है, मतलब एक बंदा डी भी आ गया, तो कौन कौन हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इनका औसत दे रखा है इसने, तब औसत वजन 80 हो जाता है, तो औसत हो गया तो योग ना पता कर सकते आप, 4 से गुना कर देंगे 320। अब तीनों का तो योग दे रखा है तो यहां इसका मान घटा देंगे तो डी का मान कितना हो जाएगा, 320 माइनस 252, अर्थात 8 और 11 में से 5 गए 6। ओके, तो डी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 68 किलो। ओके, सवाल पढ़ते रहेंगे, अपना करते रहेंगे। इसने कहा यदि एक और आदमी ई जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है, यानी कि एक बंदा और आया, कौन, ई, जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है, तो डी से 3 किलो ज्यादा है, अर्थात कितने किलो का है, 71 किलो का है, 68 और 3 71। उसने कहा ए के स्थान पर आता है, मतलब ए नहीं है, अब ए चला गया तो कौन कौन रह गए, बी रह गए, सी, डी और ई, ए की जगह आया। अब उनका जो औसत हो जाता है, अब इनका औसत 79 हो जाता है, तो इनका योग कितना होगा मेरे दोस्त, 4 से गुना कर देंगे, 4 9 36, 4 7 28 और 3 31, इनमें वैल्यू रख दो। ये कह रहा है ए का वजन पूछ रहा है, अब ए का वजन चाहिए। पहले यहां देखो किस किस का मान हमें पता है, देखो डी का पता है, ई का पता है, तो बी प्लस सी, डी और ई, 8 और 1 9 और 6 और 7 13, इधर ले जाके घटा देंगे तो b प्लस सी का मान आ जाएगा 7 और 10 में से 3 गए 7 और 2 में से 1 गया 1, 177 आएगा b प्लस सी का मान। अब वो कह रहा है a का जब आएगा जब b प्लस सी का मान इसमें से घटा देंगे, इसीलिए यहां से आप लेके आएंगे तो a का मान हो जाएगा 252 में से b और c का घटा देंगे 177, 12 में से 7 गए 5, यहाँ रह जाएंगे 4, 14 में से 7 गए 7, अर्थात ए कितने किलो का है, 75 किलो का है। तो वो सवाल को कई प्रकार, देखो कितना अच्छा सवाल है ये। कोई कहे कि भाई इसको शॉर्ट से करके दिखाइए, तो मूर्खता है बिल्कुल। कभी भी जो शॉर्ट कराते हैं ना, ये शॉर्ट वो शॉर्ट, इन सवालों को तो दो कि भाई इन्हें शॉर्ट करके दिखाओ, हम तो तब माने। नहीं होंगे, वे कह देंगे नहीं यहाँ तो बेसिक की जरूरत है, तो क्यों फिर शॉर्ट के पीछे पड़ रहे हो, जहां जरूरत है वहां करेंगे, अदरवाइज बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए। ठीक है, तो बेसिक है ये, इसको आराम से आप करिए। फर्स्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है, कब करनी है, वो मैं एक दिन बता दूंगा किस हिसाब से करना होता है, लेकिन आप बेसिक पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, करिए। सवाल बढ़िया सवाल है बिल्कुल। एक लाइब्रेरियन ने अपनी पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तक खरीदी, मतलब कितनी पुस्तक खरीदी उसने भाई 50 पुस्तक। ओके, वो कह रहा है किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करने से 14 पुस्तकें और मिल जाती। देखिए 50 पुस्तक लाया, मैं मान लेता हूं, माना एक पुस्तक x रुपए की है, तो वो कितने रुपए की खरीद के ले आया, कितने का उसका खर्च हो गया,
50x का खर्च हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि एक पुस्तक x रुपए की तो 50 पुस्तक 50x रुपए की। ओके, कह रहा है किंतु उसने देखा, अब शर्त क्या कह रहा है, क्या देखा उसने, यदि 76 रुपए और खर्च कर देता, यानी कि खर्च कितना हो जाता, पहले कितना है 50x और अब कितना खर्च करता 76, यदि इतने रुपए और खर्च करता तो उसे 14 पुस्तक और मिल सकती थी, यानी कि कितनी पुस्तक हो जाती, अब पहले कितनी थी 50, अब कितनी हो जाती 64, 14 और ज्यादा मिल जाती, और प्रति पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपया कम हो जाता है, यानी कि अब उसका जो औसत मूल्य है वो कितना 1 रुपये कम हो जाता है, और कितना था उसका औसत मूल्य x, अर्थात कितना हो जाता है x माइनस ए, और औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर टोटल योग कितना 50x प्लस 76 और संख्या कितनी 64, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए मेरे भाई, तो 64x माइनस 64 बराबर 50x प्लस 76, घटा देंगे 14x बराबर जुड़ जाएगा 140, x बराबर 10 रुपये, अर्थात उसकी जो शुरुआत की एक पुस्तक की कीमत है वो कितने रुपए है 10। दोबारा समझाता हूँ, 50 पुस्तक खरीद के लाया, मान लेंगे वो एक पुस्तक को ही औसत भी बोलते हैं, एक पुस्तक का कितना मूल्य मानो x रुपए में खरीद के लाया, तो कितना खर्चा हो गया 50x रुपए खरीद लाया, उसने कहा यदि 76 रुपए और ज़्यादा देता तो कितना खर्च हो जाता भाई, उसका टोटल हो जाता ना खर्च, तो 14 रुपए और 14 पुस्तक और अधिक खरीदता तो पुस्तकें कितनी हो जाती, 50 में 14 ऐड कर दिया 64, तो उसका औसत 1 रुपया कम हो जाता, औसत हो जाता x माइनस 1, फॉर्मूले में रख के सोल्व कर दिया, उत्तर आ गया। ठीक है, करिए। देखिए वैसे मैंने औसत के सारे टाइप करा दिए हैं मोस्टली, तो आप अब औसत कंप्लीट हो गया, आपके पास जो भी सोर्सेस है, किताब है, मॉक टेस्ट है, आप उनको लगाइएगा, औसत के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे। मैंने कंसेप्ट आपका क्लियर करा दिया, जितने भी टाइप हो सकते थे वो सारे टाइप करा दिए हैं। ठीक है, तो आप पहले तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपके पास जो बुक है उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।